हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर जो लोग जितने भी लोग इस कॉन्टेक्स्ट में और इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी क्या एनर्जी चल रही है, उनके रिलेशनशिप में क्या स्टेज ऑफ फेज़ है, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, जो कुछ भी मुझको कार्ड्स में नज़र आएगा उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की रीडिंग कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की रीडिंग कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की रीडिंग कर रही हूँ मैं। लेट्स सी। Inside scoop, a closer look, nosy up in your business, wants you back, reflecting, got it, rejected। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, आपका किसी के साथ पहले रिलेशनशिप था, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपका किसी के साथ अफेयर था, आप किसी को पसंद करते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने शायद लाइफ में आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आपने आप आगे बढ़ गए, वो भी कहीं आगे बढ़ गए, आप भी कहीं आगे बढ़ गए। बट अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की अचानक से आप लोगों का रीयूनियन हुआ है। अब इस रीयूनियन में बहुत टेम्परेरी लेवल पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको खुशी मिली और काफ़ी वर्किंग की है आप दोनों में से किसी एक ने अपने बंदे पर या बंदी पर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज़ टटोल लूँ, हर चीज़ देखूँ, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ज़िद पकड़ ली थी कि मैं इसको अपनी लाइफ में वापस लेकर रहूँगा और मुझे तुम वापस चाहिए हो। हो सकता है जब ये बहुत सडन और बहुत अचानक से कुछ हुआ हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी बिग चीज़ें हो गई हों, लाउड एंड बोल्ड चीज़ें हो गई हों, जिसका अब बाकायदा तौर पर कोई एक रिफ्लेक्टिंग जोन भी आ गया है कि यार ये हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये किस वजह से हुआ, ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट था, ये मेडिटेशन का पार्ट था, ये क्या हुआ। लिटरली कहीं पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको वापस हासिल करने के लिए एक अलग एफ़र्ट अप्लाई की है और कहीं ऐसा लग रहा है कि गलती सुधारने के लिए किसी ने अपनी एक अलग एफ़र्ट अप्लाई की है, सो एंड सो फोर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपने या आपके पर्सन ने जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों में से अगर किसी एक ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पर जिस वक्त आप फैसला ले सकते थे, तो बाद में किसी को बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा इस बात पर रोया है, धोया है, अपसेट हुआ है, हर्ट हुआ है। और ये अभी की भी सिचुएशन हो सकती है कि साथ में हो गए, साथ में मिल गए और साथ में मिलने के बावजूद अब ये हो रहा है कि अब एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जा रहा। इतना ज़्यादा एक दूसरे की तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती और समझ नहीं आता कि सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि एक हो जाएं। और किसी ने पाबंदी लगा दी, किसी ने लिटरली ये कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, रियलाइजेशन होते हुए भी अचानक लग रही है, फिर एकदम से एक्सेप्टेंस के बाद रिजेक्शन भी लग रही है। और उथल पुथल अगर मैं कहूँ तो गलत वर्ड नहीं होगा कि इस वक्त जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी लाइफ में एक बहुत सडन बूम आया और बहुत सडन जो है ना ठिशुम फुस हो गया। ठीक है, चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके दरमियान उनके
रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, लेट्स एक्सप्लोर। सॉरी डब्बा गिर गया नाजरीन, बाद में उठा लेंगे। चलिए जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके दरमियान क्या लव सिचुएशन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके दरमियान क्या सिचुएशन है। चलिए, मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, ओल्ड स्कूल, यस यू पीपल वर एक्स लवर्स ऑफ ईच अदर, सेल्फ इंटेलिजेंस। देखिए शैडो वर्क उस बिल्कुल रिजेक्शन के नीचे आया है, तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है, इतना तो मामला समझ में आता है कि किसी ने तो किसी को कोई ऐसी बात ज़रूर कही थी जिसमें इतना रिफ्लेक्शन तो ज़रूर हो जाए कि तुम कम से कम अपने आप को देखो तो सही, तुमने क्या किया। आप दोनों में से कोई एक जो है वो सामने खुल के नहीं आ रहा, जबकि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। लेकिन कभी कभार इंसान ये सोचता है ना कि अब ये क्यों आया वापस, अब इसको मुझसे क्या चाहिए, क्या ये जानबूझ के मेरी लाइफ में इसने दोबारा से एंट्री दी है, और इसका क्या मकसद है, ये क्या चाहता है मुझसे, और मेरे सामने ये कुछ है, मेरे बैक पे ये कुछ है, ये कहता कुछ है, करता कुछ है, जब मेरे साथ है तो इतना उमड़ उमड़ की मोहब्बत टपक रही है, और मुझे भी प्रोवोकेशन मिलती है कि फिर मैं भी रिटर्न में इतना ही सब कुछ दूँ। मुझ पे लव बॉम्बिंग हो गई है, मुझे इस तरह कभी फेयरनेस के साथ मेरे अपने स्पाउस ने इस तरह डील नहीं किया, और मुझसे उतनी ही इसको मोहब्बत चाहिए भी है। मैं कैसे इसको जो है वो सब कुछ भुलाने के लिए कहूँ, मैं कैसे इसको कहूँ कि वो सब कुछ याद ना करे, मुझे याद ना दिलाए, मुझे वो पुरानी बातें ना याद दिलाए, जो एंड हो गया वो एंड हो गया। मुझे क्यों ये दोबारा रियलाइज़ करवा रहा है कि हमने कैसा वक्त गुजारा था। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और शायद मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसमें उसमें आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उसने आपको राइट टाइम पर चॉइस नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने ही अंदर की कुछ खामियों को फिक्स कर रहा है, और उस खामियों को फिक्स करने में वो अपने आप को भी ये यकीन दिला रहा है कि नहीं मैं बुरा नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, और मुझे अब उसको अपने काबिल मुझे अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहिए, मुझे अपनी कुछ पर्सनालिटी के ट्रेड्स को फिक्स करने की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊँ जैसा उसको चाहिए था। यानी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी हर बात को पिक करना और ऑब्सेशन शो करना बहुत ज़्यादा। देखिए ये द रिलेशनशिप इज़ ओवर, और कोई सेकंड चांस इसमें एक्सपेक्टेड नहीं था, और हो सकता है आपने कहीं पर आकर ये लिटरली कहा हो कि भाई ये क्या ज़रूरत थी इस तरह से करने की, जो चीज़ ख़त्म हो गई थी बस ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो मैंने कहा ना एकदम से बूम आया और एकदम से फुस हो गया मामला। तो देखते हैं अब टैरो कार्ड से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। ये तो इसका एक्स्ट्रा कार्ड है, द सन, हैप्पीनेस विद द पैलेस ऑफ सोर्ड्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस देयर इज़ अ रिग्रेट। एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अचानक से लेकर आया, उसको इस बात का बहुत ज़्यादा रंज है कि वो आपको दुख देने का भी उतना ही उसने कंट्रीब्यूट किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये
इस बात को सप्रेस कर ले, ये इस बात को छुपा ले, ये इस बात को ना आने दे सामने, बट बहुत ही डिवास्टेटेड और बहुत ही उसको आपको हर्ट करने का, जिसे कहना चाहिए ना, काफ़ी रिग्रेट होता है कि वो आपको प्लीज़ करने के बजाय उसने आपको टेम्पररी खुशी क्यों दी, उसने आपको परमानेंट खुशी क्यों नहीं दी, वो क्यों आपको रिजेक्ट करने का और आपको बैकस्टैप करने का, आपके ट्रस्ट को तोड़ने का ज़रिया बना, जबकि एक वाहिद आप होंगे जो इसको ये एहसास दिलाते होंगे कि तुम्हारा इक़्तिदार और तुम्हारा इख्तियार बिल्कुल नील बटा सफ़र है, क्योंकि तुमने इस तमाम राइट्स और तमाम अथॉरिटी के होने के बावजूद भी तुमने इस तुमने मेरी उस तरह से कदर नहीं की जैसी तुमको करनी चाहिए थी। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैसे भी सीक्रेट ही होता है और यहाँ सीक्रेट ही नज़र आ रहा है, लेकिन उस सीक्रेसी में जितना आप टूट गए हैं, जितना आप हर्ट हुए हैं, अब वो पेन ये पर्सन फील कर सकता है। तो इसको अपना वेल्दी होना, इसको अपना स्टेबल होना, इसको अपना रिची रिच होना कोई मायने ही नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ आपने ब्लॉक कर दी है ना कि बस स्टॉप नाउ, होल्ड ऑन, टाइम आउट वाली बात, वो अब इसको वो खुशी नहीं मिलती, वो खुशी नहीं मिल रही है। तो बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, और ये कहीं ना कहीं से ये इसको कंफर्मेशन चाहिए है कि कहीं इसको ये पता चल जाए कि क्या आप भी इस तरह के सर पकड़े वाली हालत में हैं, क्या कोई होप का चांस है, क्या खामोशी से दोबारा से सीक्रेसी में कोई ऐसा साइन मिल सकता है। लेट्स क्लैरिफाई इट फर्दर। ये सन कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? द स्टार कार्ड। क्या आप रहे हैं, क्या आप हैं, क्या आप थे इस इंसान की ज़िंदगी में, इतने क्रिएटिव, इतने हील्ड, इतने सॉफ्ट, इतने वाइब्रेंट, इतने अट्रैक्टिव, और क्या वक्त रहा आप दोनों का? दिस इज़ द हाई टाइम, और हीलिंग लेकर आए आप इस इंसान की लाइफ में। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये धोखा, ये गद्दारी, ये चुभन, ये तकलीफ़, ये फरेब, ये किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है? मैनिपुलेशन। कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा हरबा जो इस इंसान ने आपको अपने साथ इन्वॉल्व करने में इस्तेमाल किया, वो खुद ही इसके गले आ गया। नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ पोजिशन के ये आपको कन्फ्रंट कर सके। ऑल्दो ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि तुम्हारा रिची रिच होना बिल्कुल नील बटा सफ़र है। यानी ये पावर, ये अथॉरिटी, ये ऑरा, ये मैनिपुलेशन, ये पॉलिटिकल माइंडसेट, ये इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, ये कुछ मैटर नहीं करती अगर तुम्हारे एक्शन में ये चीज़ हुई है तो। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैस्कुलिन एनर्जी किस चीज़ की है? टावर मोमेंट। अपने हाथों से एक शॉकिंग न्यूज़ देना, अपने हाथों से डिवास्टेट कर देना, और फेक फाउंडेशन तोड़ देना, रिश्ते को तबाह कर देना, ऐसी सिचुएशन बना देना कि भरोसा बना कर तोड़ने वाली बात। और दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट दीज डेज। आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिस पर्सन के साथ, आई डोंट नो आप दोनों साथ हैं या नहीं, लेकिन कोई चीज़ अब इसके फेवर में नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स को 3 कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स। ये तो आप समझ लीजिए कि इसने शायद सीक्रेट रिलेशनशिप रखा, जबकि इसके माइंड में आप एक बिल्कुल मैरिज मटेरियल थे। ये लिटरली आपके साथ एक फैमिली प्लान करता था, और अब इसको इस हर्मिट मोड के बाद बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर आपको होना चाहिए था। एंड ये बहुत प्लानिंग कर रहा है इंसान, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है
कि ये किसी न किसी तरीके से इस सीक्रेसी को ख़त्म करे और ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर करे कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और है डंके की चोट पर है, कर लो जो करना है। अब पता नहीं इसके अंदर इस चीज़ को एडमिट करने का, कन्फेस करने का, कंफर्म करने का, लाउड एंड वोकल करने का इसके अंदर तप्पड़ है या नहीं, बट अचानक से 7 ऑफ सोर्ड्स को ये 3 कार्ड रिप्रेजेंट करें जिसमें क्वेश्चन जो है वो उसी का आंसर बन जाए, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। जो लोग इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मुझे लग रहा है कि आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर एक बूम देखा है कि कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई और क्या हो गया, ये क्यों हो गया और मुझे तो रोकना मुश्किल हो गया, ये कहाँ तक बात चली गई और क्या लेसन सिखा गया ये इंसान, या इसने दिखा दिया डिवाइन कॉलिंग। सी 5 ऑफ कप्स में कोई तो ऐसी चीज़ हुई है जिसने इस इंसान की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया है। इंसान जो होता है वो आने की तो अपनी ठान कर आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जाने का रास्ता उसको अपनी मर्ज़ी का मिले। इसने बहुत कुछ आपके साथ अपने रिश्ते में रहते हुए किया है, लेकिन इसको लग रहा होगा कि वापसी का रास्ता अगर राह फ़रार के तौर पर है तो कहीं ना कहीं कुदरत ने कोई चीज़ पलटी है, और ये जो आपकी हालत अगर इसने ऐसी की, ये इसकी अब ख़ुद की हालत है। तो इट इज़ अ हैवी रीडिंग। ठीक है जनाब, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग है। कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये सब कुछ हो तो रहा है और मुझे अब इसमें क्लैरिटी चाहिए कि फिर मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका पर्सन सही मायनों में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हैं वो ऑब्सेस्ड हो गया है, और इधर तो मुझे ऑब्सेशन नज़र आ रहा है कि मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इस इंसान को सही से डील नहीं किया तो इससे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो कि मैंने क्या नुकसान कर लिया है अपना। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक है, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।